Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेकेंड वीक ऑफ जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, एंड तक बने रहिएगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखा करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाई द पोर्टल, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी के द्वारा एंड प्रताप राव जाधव, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष, लॉन्च किया गया ताकि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके इन द आयुष सेक्टर। तो उस पोर्टल का नाम पूछा गया आपसे कि वो पोर्टल क्या है। वो है आयुष निवेश सारथी पोर्टल, जो कि इन्वेस्टमेंट लाएगा इन द इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर सके, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सके आयुष सेक्टर में, जिससे फर्दर हम देखेंगे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है आयुष सेक्टर में वो भी ग्रो होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट, किन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला कमर्शियली अप्रूव्ड यूटिलिटी स्केल 20 मेगावाट बाय 40 मेगावाट पर आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम साउथ दिल्ली में। तो किसके द्वारा किया गया है? ये है दिल्ली पावर मिनिस्टर आशीष सूद जी। इसके बाद आ जाते हैं, किस इंडस्ट्रियल पार्क ने लोकेटेड इन ओडिशा अभी इंडक्ट किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव इन जून, ताकि प्रमोट किया जा सके ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन को एंड डीकार्बनाइजेशन को इंडिया में। तो कौन सा इंडस्ट्रियल पार्क की बात हम कर रहे हैं? हम गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क की बात कर रहे हैं। एंड ये जो ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव है, ये COP26 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, ताकि क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जा सके ग्लोबली। नेक्स्ट, इन जून डैश लॉन्च द इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग फॉर लिस्टेड कंपनीज, जिनका एम है टू एनहेंस द इनोवेशन इन सस्टेनेबल फाइनेंस। तो किन्होंने लॉन्च किया ये ESG रेटिंग्स को? ये लॉन्च किया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सस्टेनेबिलिटी के द्वारा। नेक्स्ट, मेंशन द ई कॉमर्स कंपनी जिन्होंने रिसीव किया NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI अभी रिसेंटली। तो ये है फ्लिपकार्ट, ओन्ड बाय वॉलमार्ट। Next, identify the correct statement regarding the Norway Chess 2025 and annual international chess tournament held in Norway from 26 मई टू 6 जून। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको यहाँ पे। तो A सही है, C सही है, B गलत है। ये कह रहा है D गुकेश, इन्होंने फ्रॉम इंडिया इन्होंने नॉर्वे चेस टाइटल को जीत लिया ओपन सेक्शन कैटेगरी में। तो नहीं, किन्होंने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर है यहाँ पे। तो अब ऑप्शन बी ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ क्या हुए? A एंड C। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने अनाउंस की रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट जून 2025 में। तो ये है पीयूष चावला। नेक्स्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया, इनका रिसेंटली निधन हो गया 68 की एज में। ये कौन है? ये है एडगर चाग्वा लुंगू। 2015 से 2021 तक ये प्रेसिडेंट थे आपके जाम्बिया के। नेक्स्ट, नेम द अमेरिकन टेनिस लेजेंड जिनको अवार्ड किया गया 2025 के प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस प्राइज फॉर स्पोर्ट्स से इन मई 2025। कौन है वो है सेरेना विलियम्स। काफ़ी फेमस टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं ये। नेक्स्ट, नेम द अग्रीमेंट फॉर विच इंडिया एंड किर्गिस्तान ने अभी एक अग्रीमेंट साइन किया एंड एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन ड्यूरिंग द 4th इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, जो कि दिल्ली में हुआ जून 2025 में। राइट, तो वो है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। नेक्स्ट है, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन विद विच AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने कोलैबोरेट किया टू अंडरटेक अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट रिस्क एडवाइजरी प्रोग्राम दैट अलाइंस विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड चेंजिंग रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस। राइट, तो मेंशन दैट ऑर्गेनाइजेशन विद विच AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कोलैबोरेटेड, वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही पार्ट है।
नेक्स्ट आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ओशन डे। ये 8 जून को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो अवेयरनेस है ओशंस को क्लीन रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए, सस्टेनेबली यूज़ करने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। पूछा जा रहा है इस बार की थीम क्या रहेगी वर्ल्ड ओशंस डे की। तो थीम क्या है? वंडर्स सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। नेक्स्ट, एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई यूरोपियन यूनियन, नेवल फोर्स एंड इंडियन नेवी के बीच में। कहाँ पर हुई ये पूछा जा रहा है। तो इंडियन ओशन रीजन में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली थी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द इंडियन नेवी, इंडियन नेवल शिप जो कि हो ची मिन सिटी जो कि वियतनाम में है, वहाँ पे विजिट किया ताकि हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो कौन सा आईएनएस है? वो है आईएनएस दर्शक जो कि विजिट किया अभी हो ची मिन सिटी में। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस पब्लिक सेक्टर अंडरटेक। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट्स, अभी वियतनाम में ना वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो वहाँ के आसपास जैसे बाली हो गया, तो वहाँ पे जो फ्लाइट्स है ना वो उनको अभी बैन कर दिया गया, रोक दिया गया है। नेक्स्ट, कौन से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट नेट प्रॉफिट इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY24? तो वो है LIC। कितना प्रॉफिट इन्होंने रजिस्टर किया? ऑलमोस्ट 19,013 करोड़ रुपीस का, जो कि लास्ट ईयर से 38% हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज who has been appointed as the new chairman of Fertilizer Association of India? तो शैलेश सी मेहता, राइट, इनको अपॉइंट किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। इसकी 9वीं एनिवर्सरी अभी हमने सेलिब्रेट की। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव्स इंटीग्रेट नहीं किए गए हैं इस स्कीम के साथ। तो इसमें से अगर हम देखें तो आपकी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इंटीग्रेट नहीं किया गया है, बाकी सब इसमें इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल एग्री हैकेथॉन जो कि जून में हुई, यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन्होंने अनाउंस किया क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू इस्टेब्लिश 9 हॉर्टिकल्चरल फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया। ये होगा क्या इससे? बेसिकली यहाँ पे आपकी एग्री हैकेथॉन से एक तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएंगी, बेटर यूजफुल मीनिंगफुल कंपनियां यहाँ पे सामने आएंगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सामने आएंगी एंड उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। एंड ये जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है ये बेसिकली आपके एक्सपर्ट टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगी यहाँ पे इजराइल एंड नीदरलैंड से, एंड यहाँ पे आपका बेसिकली फुल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियली भी एंड आपका मेंटरिंग टाइप भी, कि आप कैसे किन प्रोसेसेस को अपना सकते हैं ताकि हॉर्टिकल्चर आपकी फैसिलिटीज और बेटर होती हुई दिखें। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल पॉवर्टी अपडेट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अभी तक जो वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता था कि वो था $2.15 पर डे अगर आप कमा रहे हैं तो आप बिलो द पॉवर्टी लाइन नहीं है, इससे कम कमा रहे हैं तो आप बिलो द पॉवर्टी लाइन है। इसको अब बढ़ा दिया है टू $3, राइट। मतलब अगर आप $3 कमा रहे हैं इस तो आप ठीक है, लेकिन इससे नीचे कम करा रहे हैं तो आप BPL हो जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो राइट ऑप्शन इज बढ़ाकर $3 पर डे कर दिया गया। नेक्स्ट, mention the name of the city that is not ranked among the top 5 cities according to their data center capacity under construction as of end 2024, राइट। कशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। तो मेंशन दैट सिटी जो कि टॉप 5 सिटीज़ में नहीं आती है, मुंबई 6ठे पोजीशन पे आ जाती है इस इंडेक्स में, राइट, इन द टर्म्स ऑफ डाटा सेंटर्स। अगर हम लिस्ट देखें उन सिटीज़ की जो कि टॉप कर रही है, जैसे सबसे पहले आ जाता है टॉप पर आपकी वर्जीनिया फर्स्ट, then Atlanta second, Columbus third, Dallas fourth, Phoenix fifth और छठे पे इंडिया। ये बाकी सारी USA की हैं, छठे पे आ जाती है मुंबई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेबी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन द इशू एंड लिस्टिंग ऑफ द ESG डेट सिक्योरिटीज। व्हाट आर द टाइप ऑफ बॉन्ड्स दैट दिस फ्रेमवर्क स्पेशली गवर्नेंस। तो ये कौन से बॉन्ड्स को गवर्न करता है यहाँ पे स्पेसिफिकली? तो आपके ग्रीन बॉन्ड्स को छोड़ के सभी को ये टारगेट करता है। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इन जून। 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया। सुमन के बेरी को ये सक्सीड करेंगे। S महेंद्र देव को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता इंडोनेशिया ओपन का। तो वीमेन सिंगल टाइटल एनसी यंग। एंड अगर मैं मेंस कैटेगरी की पूछूं तो मेंस कैटेगरी में किन्होंने जीता? वो हैं एंडर्स एंड टॉनसन, राइट। ये वर्ल्ड के मेंस कैटेगरी में नंबर 3 के प्लेयर हैं, वर्ल्ड नंबर 3।
एंड डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने यूएफए नेशनल लीग को जीत लिया बाय डिफीटिंग स्पेन इन द फाइनल्स। तो पोर्चुगल ने जीत लिया है, 5-3 से जीता है, राइट। फुटबॉल का इवेंट है यूएफए एंड स्पेन की टीम को हरा के पोर्चुगल ने जीत लिया। फाइनल इवेंट जर्मनी में हुआ था, म्यूनिच जर्मनी में, एंड ये 4th एडिशन था यूएफए का। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी दैट हैज अनाउंस्ड और दैट वाज अनाउंस्ड एज द फाउंडिंग पार्टनर ऑफ द LA 28 ओलंपिक गेम्स जून 2025 में, लॉस एंजलिस 28 के ओलंपिक गेम्स के लिए, राइट। तो वो है होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड। इसके बाद आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द वर्ल्ड बाय मार्केट कैप एज ऑफ 2025। तो वो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ यूके। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका होमवर्क ले लो यहाँ पे स्टूडेंट्स कि आप मुझे बताओ टॉप 5 कौन सी हैं विद देयर मार्केट कैप। नेक्स्ट, इन जून गोवा की ओजोफेनी को भी जीआई टैग मिला। इसमें से सही ऑप्शन बताना है, पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि जीआई वैलिड फॉर 5 years एंड एक बार इसका टाइम खत्म होने के बाद इसको नॉन रिन्यूएबल होता है इसका ये रजिस्ट्रेशन। तो नहीं, एक तो ये 10 साल के लिए होता है और 10 साल बाद फिर से आप इसको रिन्यू करा सकते हो फॉर द फर्दर 10 years। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम, इन्होंने 6ठी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी चेयर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग NIIF फंड्स वर रिव्यू ड्यूरिंग द मीटिंग। तो सभी फंड्स को यहाँ पे रिव्यू किया गया था इस मीटिंग के दौरान। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय आवर होम मिनिस्टर अमित शाह टू प्रमोट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन द ऑफिशियल वर्क एंड रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लैंग्वेजेस। तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनको प्रमोट करने के लिए डे टू डे कामों में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ये पार्टनर किया गया, राइट। पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव, उस इनिशिएटिव का नाम बताओ। तो वो है भारतीय भाषा अनुभाग, राइट। इसको CDSC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा, राइट, इसको डेवलप किया गया है, CDAC के द्वारा इसको बनाया गया है, ताकि लैंग्वेज एक बैरियर ना रह सके। एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं होगा तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी एंड डिसीजन मेकिंग और फ्रूटफुल होती हुई हमें दिखेगी। फिर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो यहाँ पे सभी ये 5 आपकी लैंग्वेज हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट, मेंशन द फॉरेन बैंक जिन्होंने वो पहला बैंक बन गया टू लिस्ट ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ 2.5 बिलियन श्रीलंकन रुपीज ऑन द NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज एट जिफ सिटी गांधीनगर गुजरात। तो DFCC बैंक PLC ये वो पहला बैंक बन गया जिन्होंने ये ग्रीन बॉन्ड्स को लिस्ट किया ऑफ 2.5 बिलियन श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट, 7 इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसमें से 5 मेन एंड 2 वीमेन थे इंडक्टेड इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम क्लास फॉर 2024। अब 122 टोटल हॉल ऑफ फेम अवार्डी हो गए हैं इस लिस्ट में। इंडियन से कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी, टेक अ नोट ऑफ इट। देन आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ इंडियन स्क्वॉश प्लेयर जिन्होंने 2 ऑनर्स जीते। कौन है वो है अनाहत सिंह, 17 साल की हैं। इनके द्वारा 2 ऑनर्स यहाँ पे जीते गए या फिर 2 चीज़ों से सम्मानित किया गया इनको। एक है वीमेंस चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन एंड दूसरा है वीमेंस यंग प्लेयर ऑफ द सीजन। ये स्क्वॉश प्लेयर है, राइट। नेक्स्ट, who has been appointed as a part-time member of the 16th Finance Commission by the President of India द्रौपदी मुर्मू following the resignation of अजय नारायण। तो किनको अपॉइंट किया गया? T रावी शंकर। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपॉइंट किया सुदर्शन वेनु को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो TVS मोटर कंपनी लिमिटेड, इनको यहाँ पे इन्होंने अपॉइंट किया सुदर्शन वेनु को एज देयर न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जून के महीने में। सर रॉल्फ स्पेथ, राइट, इनको सक्सीड करेंगे ये। नेक्स्ट, डैश अनाउंस देयर प्लान टू लॉन्च इंडिया का पहला थिंकिंग डाटा कंप्यूट सैटेलाइट एंड जो कि एक AI पावर्ड सैटेलाइट रहेगी। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया जाएगा ऑफ इसरो। तो ये इसरो की है। तो TM2 स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड ये कंपनी है, इनके द्वारा लॉन्च की जाएगी ये पहली थिंकिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट दुर्गेश आरण्य जूलॉजिकल पार्क को डेवलप किया जाएगा 100 करोड़ की लागत से। तो हिमाचल प्रदेश में इसको डेवलप किया जाएगा। फिर आ जाते हैं, उस कंपनी का नाम बताओ दैट रिक्लेम द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन जून विद अ मार्केट कैप ऑफ $3.45 ट्रिलियन। तो वो है एनवीडिया कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है ये। नेक्स्ट, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया 2 मेजर
रेलवे प्रोजेक्ट्स को वर्थ 6,405 करोड़ रुपीस। फिर आ जाते हैं वेयर विल इंडिया की पहली ई वेस्ट इको पार्क, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क को स्टैब्लिश किया जाएगा 150 करोड़ की लागत से एंड 325 करोड़ रुपया का ऑपरेशनल बजट रहेगा। तो दिल्ली में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। इंडिया का 9% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम दिल्ली से जनरेट करते हैं एंड इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिक वेस्ट का ग्लोबली। नेक्स्ट, what is the rank India's rank in the 19th edition of Global Gender Gap Report released by World Economic Forum? 131वें पोजीशन पे आ जाता है इंडिया, राइट, ग्लोबली, एंड आइसलैंड ने यहाँ पे सिक्योर किया टॉप पोजीशन। फिर है इन जून किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF ट्रैकिंग द इंडिया इंटरनेट इंडेक्स, मतलब इंडिया की जो इंटरनेट कंपनीज हैं जिसमें आपके सेक्टर्स ई कॉमर्स, फिनटेक, डिजिटल पेमेंट्स आ गए, उनको ट्रैक करेगा यहाँ पे। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ग्रो म्यूचुअल फंड के द्वारा, एंड ग्रो अपना खुद का भी IPO लॉन्च करने की बात कर रहा है वेरी सून। नेक्स्ट, मेंशन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिन्होंने रिसीव किया शेड्यूल बैंक स्टेटस फ्रॉम RBI एंड ये 50वां कोऑपरेटिव बैंक बन गया इंडिया में टू रिसीव दिस रिकॉग्निशन। ये है विश्वेश्वरा सहकारी बैंक लिमिटेड, ये पुणे महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है। नेक्स्ट, किनको ऑनर किया गया दोस्तोस्काय स्टार अवार्ड से, जो कि रशिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है एंड ये इनके रोल जो है कल्चरल डायलॉग एंड लिटरेसी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए जो इन्होंने अपना योगदान दिया उसको प्रमोट करने के लिए डे ऑब्जर्व ये उनको सम्मानित किया गया। तो जावेद अख्तर बने, ये इंडिया के लिरिस्ट एंड पोएट हैं, स्टोरी राइटर हैं एंड ये पहले इंडियन बने जिनको यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया रशिया के हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर दोस्तोस्काय स्टार अवार्ड से। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अपॉइंट किया बॉलीवुड एक्टर कैटरीना कैफ को एज देयर ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर, ताकि कंट्री का जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जा सके। तो मालदीव्स की यहाँ पे एम्बेसडर बनी है, ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कैटरीना कैफ। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड अहमदाबाद गुजरात में, कौन सा है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट? वो है, क्या नाम रहेगा उस एयरपोर्ट का? एयरपोर्ट है वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Next, in June, India, serving as the Vice President, participated in the second session of the Council of Meeting of Dash, जो कि एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है रिस्पॉन्सिबल फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन। तो वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन, IALA का वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली इन जून अवॉर्डेड द कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर फॉर एक्सेप्शनल लीडरशिप इन रिटेल एंड कंज्यूमर सेक्टर? तो वो है लीना नैर। नेक्स्ट, ये शनेल ब्रांड की CEO है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ CSB बैंक लिमिटेड 3 साल के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 15 सितंबर। तो आइडेंटिफाई दैट पर्सन, वो है प्रलय मोंडल। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सोल्ड 3.64% स्टेक, जिसमें 3.5 करोड़ आपके शेयर थे, किसको बेचा? टू SBI म्यूचुअल फंड। क्या बेचा? ये शेयर्स किसके हैं? ये हैं एशियन पेंट्स के। किसने बेचा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बेचा और 7,703 करोड़ रुपीस की लागत से बेचा। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ दैट वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, जिसको सोलर डिफेंस एंड एयरस्पेस लिमिटेड के द्वारा पोखरान राजस्थान में इसको टेस्ट किया गया। इसका नाम है रुद्रास्त्र। फिर आ जाते हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात विजय राम निखिल भाई रमानी, राइट, इनका रिसेंटली निधन हो गया। AI-171 यह भी एक एयर इंडिया का फ्लाइट थी जो कि क्रैश हो गई। काफ़ी सैड न्यूज़ थी स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग यहाँ पे इनकी डेथ हो गई, राइट, एंड ये एक मेडिकल हॉस्टल पे क्रैश किया जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की भी बताया जा रहा है कि जान गई है, राइट। तो इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ये फ्लाइट अहमदाबाद गुजरात में जाके लैंड मतलब क्रैश हुई। पूछा गया कि ये कौन से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो ये 16वें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के जिनका भी निधन हो गया। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होगी। What is the minimum amount of financial loss for which the Ministry of Home Affairs electronic zero FIR initiative automatically registers FIR for cyber crime complaints? मतलब अगर आपके पास साइबर क्राइम हुआ, राइट, आपके पैसे गलत तरीके से फ्रॉड हुआ आपके साथ, तो अगर आपका 10 लाख रुपए से ऊपर का अगर ये क्राइम है, आपका पैसा निकाला गया, आपके साथ फ्रॉड हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपकी FIR यहाँ पे रजिस्टर कर ली जाएगी फॉर साइबर क्राइम कंप्लेंट्स। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिसने ऑफिशियली एडमिट किया न्यू मेंबर को एज द न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट, जो नया एडमिट किया गया एज अ मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक वो है अल्जीरिया।
नेक्स्ट, इनमें यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने अनवेल किया एक डिफेंस प्लान फॉर $175 बिलियन गोल्डन डोम के लिए। ये गोल्डन डोम इस सिस्टम क्या है, राइट जैसे आपका आयरन डोम हो गया। आयरन डोम इजराइल का है। आयरन डोम क्या करता है, अगर उनके सिटी पे अटैक हो रहा है, मिसाइल्स अगर यहाँ पे गिर रही हैं, राइट, ड्रोन्स, यूएवीज, राइट, इनसे अटैक हो रहा है, तो इनको ख़त्म करने के लिए, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए लेज़र से या फिर मिसाइल से टारगेट किया जाता है एंड ये सिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो सिमिलरली एक गोल्डन डोम सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है यूएसए के द्वारा, जो काउंटर करेगा फॉरेन मिसाइल्स अटैक को एंड उनके सिटीज़ को सेफ रखेगा। $175 बिलियन लगा के ये प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा गोल्डन डोम। पूछा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किनको अपॉइंट किया, राइट, जो कि यूएस स्पेस फोर्स के हैं एज द लीड प्रोग्राम मैनेजर इस गोल्डन डोम के लिए। तो वो है जनरल माइकल ग्वेटलिन, प्रोजेक्ट इंचार्ज बने। नेक्स्ट, किस कंट्री ने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला एआई पावर्ड मेडिकल क्लिनिक ऑन 24 मई इन पार्टनरशिप विद शंघाई बेस्ड शिनयई एआई एंड अल्मोसा हेल्थ ग्रुप, राइट। तो किस कंट्री ने लॉन्च किया पहला एआई, ये सऊदी अरेबिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने इन्वोक किया डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन द अप्रैल 8 जजमेंट रिगार्डिंग द टाइमलाइंस फॉर ग्रांटिंग एसेंट टू स्टेट लेजिस्लेचर बिल्स। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन्वोक किया आर्टिकल 143(1) ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नेक्स्ट, अभी सेकेंड ब्लू टॉक्स हमें देखने को मिली जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी, होस्ट की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इन कोलैबोरेशन विद द एम्बेसीज ऑफ फ्रांस एंड कोस्टा रिका। ठीक है, सेकेंड ब्लू टॉक्स थी ये। हमें पॉलिसीज़ होनी चाहिए, राइट, क्या एक्सपर्ट्स का ओपिनियंस है, क्या उनकी रिसर्च है, राइट, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 14 जो कि है बिलो लाइफ बिलो वाटर, राइट, इसको कंजर्व करने के लिए सस्टेनेबली हम काम कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने ओवरसी किया स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया को, जो कि लॉन्च किया गया था अभी। स्पाइस क्या है, सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, राइट। तो स्पाइसेस इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव, कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ये है आपकी स्पाइस स्कीम। इसकी फुल फॉर्म याद करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पाइस स्कीम लॉन्च की गई थी, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको ओवरसी किया जाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। फिर आ जाते हैं आरबीआई के द्वारा भी एक लेटेस्ट डाटा रिलीज किया गया, आउटवर्ड रेमिटेंस का डाटा है, जो कि इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, राइट, अंडर द लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये घटता हुआ दिखा बाय 6.85% टू व्हाट अमाउंट, तो ये घटकर कितना हो गया $29.56 बिलियन, राइट, इन FY25। अगर हम यही देखें FY24 का डाटा, तो ये $31.74 बिलियन था हमारा आउटवर्ड रेमिटेंस, मतलब लास्ट ईयर ज़्यादा पैसा बाहर गया था फ्रॉम इंडिया एज कम्पेयर टू इस साल। नेक्स्ट, इनमें आरबीआई ने नोटिफाई किया फॉर्मेशन ऑफ अ 6-member पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड अंडर द पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेशंस टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया, रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग बोर्ड्स फॉर द रेगुलेशंस एंड सुपरविजन्स ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो सिंपली आरबीआई ने नोटिफाई किया कि एक 6-member का पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा, जो कि पेमेंट से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस होती हैं उनके ऊपर काम करेगा। तो पूछा गया कि कौन रहेंगे चेयरपर्सन इस 6-member के बोर्ड के, तो वो है आरबीआई गवर्नर यहाँ पे मेंबर रहेंगे, आपके चेयरमैन रहेंगे। नेक्स्ट, अभी स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन, जो कि पावर करेगा अपकमिंग अग्निबाण लॉन्च व्हीकल। एंड ये फर्स्ट ऑफ इट्स टाइम है कि इंडिया में एक ऐसा इंजन डेवलप किया गया और उसको फिर टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया 5वें एडिशन ऑफ द शिरुई लिली फेस्टिवल। ये शिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में हुआ था। एक फेस्टिवल है, तो यहाँ पे टूरिज्म का काफ़ी ज़्यादा रोल इंक्रीज़ करने के लिए, फिर टूरिज्म पे काफ़ी ज़्यादा फोकस था यहाँ पर, एंड टूरिज्म को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि ये टूरिज्म आएगा तो यहाँ पे एक पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होगी एंड बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है, करेक्ट। एंड यहाँ पे शिरुई लिली ये आपका एक काफ़ी रेयर फ्लावर होता है, राइट। इसको आप देखेंगे तो इसको यूज़ करके फर्दर प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे एंड जो प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल किया जाएगा। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सटेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन ऑफ द मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर सर्टेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू 19 मार्च, राइट। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सटेंड कर दिया, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के द्वारा।
इसके बाद आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम बताओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जिनको अप्रूव किया गया फॉर द मर्जर विद द इंडियन रेलवेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। वो कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, नॉट बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो कोंकण रेलवेज कॉर्पोरेशन, इनको मर्ज किया जाएगा इंडियन रेलवेज के साथ। बस ये शर्त है कि ये अपना नाम रखेंगे कोंकण रेलवेज। Next, how much amount is approved by the Central Board of Directors of RBI in their 650th meeting held in May to be transformed as a surplus to the Government of India? तो सरकार को सरप्लस दिया गया है अभी RBI के द्वारा, क्या ये एक्स्ट्रा पैसा है हमारे पास, राइट, इसको डेवलपमेंट के लिए यूज़ करो। तो कितना अमाउंट है वो है 2.69 ट्रिलियन रुपीज़। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन स्worn in as the 48th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ एक्वाडोर। करेक्ट, तो मेंशन द नेम, कौन है वो जिनको अपॉइंट किया गया, वो है डैनियल नोबोआ। नेक्स्ट है खेलो इंडिया बीच गेम्स, इनका पहला एडिशन इस बार हमें देखने को मिला था एंड ये पहला नेशनल लेवल ऐसा बीच स्पोर्ट्स इवेंट हमें देखने को मिला, दीव में हुआ, राइट, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पूछा गया है किस स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया मेडल टैली में, तो मणिपुर के द्वारा टॉप किया गया यहाँ पे बीच गेम्स में इन द मेडल टैली। यहाँ पे 14 मेडल जीते गए इनके द्वारा, 5 गोल्ड 6 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज। महाराष्ट्र सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है विद 20 मेडल्स एंड नागालैंड ऑन थर्ड पोजीशन विद 13 मेडल्स। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वन द F1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन मोंटे कार्लो मोनाको। तो किन के द्वारा जीती गई, लैंडो नॉरिस के द्वारा जीती गई। लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, राइट, एंड ये यूके से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड फुटबॉल डे एनुअली कब ऑब्जर्व करते हैं, तो वर्ल्ड फुटबॉल डे ऑब्जर्व किया जाता है 25 मई को। हर साल हम 25 मई को ही ऑब्जर्व करते हैं, राइट। किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, राइट, टू एक्नॉलेज द ग्लोबल रीच ऑफ फुटबॉल एंड इट्स इम्पैक्ट अक्रॉस वेरियस फेयर्स, राइट, एंड इनका ग्लोबली जो इम्पैक्ट है। सेकेंड एडिशन इस बार हमने इसका ऑब्जर्व किया वर्ल्ड फुटबॉल डे का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला फर्स्ट एवर एंड टू एंड ऑटो पायलट सिस्टम फॉर नेविगेशन इन इंडियन सिटीज इन मई 2025, राइट। तो आइडेंटिफाई द कंपनी का नाम बताओ, वो है -0। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग, इनकी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, आप रिपोर्ट देख सकते हैं। पूछा गया कि जो MSME सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है टू द इंडियाज GDP, तो 29% यहाँ पे MSME सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है टू इंडियाज GDP, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने के चांस रहेंगे। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंस जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा भारत फॉरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया जो वर्ल्ड का पहला हाई रेजोल्यूशन न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल है। इसका स्पेशल रेजोल्यूशन कितना है, मतलब कितने एरिया तक यहाँ पर ये इजीली वेदर का डाटा को प्रेडिक्ट कर सकता है, राइट, उसको एनालाइज कर सकता है। तो 6 किलोमीटर का यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन है। फिर आ जाते हैं व्हाट इंटरेस्ट रेट डिड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्होंने अप्रूव किया EPFO के लिए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के लिए, राइट। तो कितना अमाउंट है वो परसेंट का, वो है 8.25%। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा लॉन्च की गई थी, इन्होंने 36% यहाँ पे हाइक दिया है इन द स्टाइपेंड्स, जो कि NAPS एंड NATS स्कीम के अंडर बच्चों को आते हैं, राइट। तो वो बढ़कर जो पहले था आपका 5,000 से 9,000 के बीच में स्टाइपेंड, वो बढ़कर अब 6,800 से आपका 12,300 हो गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर है आपका ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट आते हैं, इनमें UGC यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, इन्होंने अप्रूव किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैंपसेस ऑफ 5 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इज नॉट अमंग दैम, तो इसमें से हम देखें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो उसमें से नहीं है, बाकी सभी यूनिवर्सिटी अपना कैंपस इंडिया में इस्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया 9वें ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग में, जो कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्राज़ील हुआ। यहाँ पे पूछा गया कि जो की हाईलाइट था ऑफ द मीटिंग वाज द फॉर्मर प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब, जो कि पहला एक इनिशिएटिव रहेगा ताकि एक जो ब्रिक्स नेशन है, मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बीच में हम कोलैबोरेशन करके अक्रॉस बॉर्डर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया इन मई 2025, तो ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बन गए हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं, गोल्डन बॉय भी के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। तो इनको ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, मार्क करेंगे। एक चीज़ और, डेटॉल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो डेटॉल इंडिया ने किनको अपॉइंट किया अपना ब्रांड एम्बेसडर, MS धोनी को।
नेक्स्ट, किन्होंने अभी 2025 का मलेशिया मास्टर्स जीता, ऑफिशियली टाइटल एज द पेरोदुओ मलेशियन मास्टर्स, जिन्होंने यहाँ पे डिफीटिंग इंडियाज किदाम्बनी श्रीनाथ, जो कि मलेशिया में हुआ था। तो मलेशिया मास्टर्स किसके द्वारा जीता गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ली शिफेंग के द्वारा। ली शिफेंग आपके राइट, टेक नोट ऑफ दिस, चाइना से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने इंडिया के किदाम्बी श्रीनाथ को हराया इन द मलेशियन मास्टर्स। ये 16वां एडिशन था इसका। मलेशियन मास्टर्स किस स्पोर्ट से हम देख रहे हैं, बैडमिंटन। उस ऑपरेशन का नाम बताओ इनिशिएटेड बाय इंडिया इन रिस्पॉन्स टू द 7.7 मैग्नीट्यूड जो अर्थक्वेक हमें देखने को मिला था म्यांमार में। तो म्यांमार की हेल्प करने के लिए जो मिशन लॉन्च किया था वो क्या था, ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा एंड इंडिया की तरफ से INS सतपुरा एंड INS सावित्री यहाँ पे इनकी हेल्प करने गया था। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ इन मार्च 2025 टू बूस्ट स्किल डेवलपमेंट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रेंथन द स्टेट का IT सेक्टर। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के साथ यहाँ पे टाई अप किया गया। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प, ये पूछा जा रहा है, ये चौथा एडिशन है एक्सरसाइज का, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ये आपकी 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक हुई। पूछा जा रहा है किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया इंडिया ने इस एक्सरसाइज में, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड यहाँ पे इंडिया की तरफ से INS जलश्वा का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने इशू की एक न्यू नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द रिवाइज्ड वेजेस अंडर मनरेगा फॉर FY26। एज पर द नोटिफिकेशन जो नया डेली वेज पर पर्सन है 1 अप्रैल से जो स्टार्ट हो गया वो कितना है, वो है 370 रुपीज़। ये पहले 349 था जो कि बढ़ के अब 370 रुपीज़ पर पर्सन हो गया पर डे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो स्टेट को वेयर द क्लीन एनर्जी प्लेयर वारी एनर्जीज लिमिटेड, इन्होंने सेटअप किया इंडिया का लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद अ 5.4 गीगावाट कैपेसिटी मार्च 2025 में। तो गुजरात में ये प्लांट इस्टेब्लिश किया गया, $350 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे। फिर आ जाते हैं, इन मार्च यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने डिलीवर किया एक की नोट एट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एनुअल मेमोरियल लेक्चर ड्यूरिंग द कौन सा फाउंडेशन डे ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली में। तो ये 71st फाउंडेशन डे था ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके दौरान ये लेक्चर डिलीवर किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लांट इन इंडिया, जिसको इनॉग्रेट किया गया गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इन गुजरात ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो वो क्लोरोटूलिन प्लांट है। यहाँ पे आपके क्लोरीन से रिलेटेड उसके डेरिवेटिव्स बनाए जाएंगे जो कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रहेंगे एंड इंडिया की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की चेन में इसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इससे हमारा जो इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे इसको अपनी लोकल कंजप्शन की जो डिमांड है उसको पूरा करके। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द थीम फॉर 2025 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि ऑब्जर्व किया गया 21 जून को एज अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पहली बार इस डे को 2015 में अनाउंस किया गया था एंड इस बार की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि मॉनिटर कर सके रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन एंड एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन को अक्रॉस इंडिया। मान लो 2 हेल्थ सेंटर्स हैं, एक के पास कोई भी एंटी स्नेक वेनम या एंटी रेबीज वैक्सीन खत्म हो गई, लेकिन उसको पता है कि इस दूसरे सेंटर के पास बी सेंटर के पास अवेलेबल है, तो इनके कॉन्टैक्ट करके इसको मंगा सकते हैं। ये कैसे पता होगा, जब प्रॉपर एक डाटाबेस मेंटेन किया जाए, रियल टाइम डाटाबेस मेंटेन किया जाए कि हाँ सो एंड सो लोकेशन पे आपको ये दवाइयाँ मिल सकती हैं, ये वैक्सीन मिल सकती हैं, क्योंकि ये बहुत एट अ टाइम ज़रूरत पड़ती है इनकी और ये तभी लगानी पड़ती है, करेक्ट। तो ये ज़ूविन ये पोर्टल ये काम करेगा जहाँ पे ये रियल टाइम अवेलेबिलिटी बताएगा ऑफ दीज वैक्सीन्स। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डिनोमिनेशन ऑफ अ स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प, जो कि अनवेल किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा 1 अप्रैल को टू कमेमोरेट द 90th एनिवर्सरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पर, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में इन मुंबई। तो 5 रुपये का ये डिनोमिनेशन था ऑफ दिस स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प। नेक्स्ट, देन निर्मला सीतारमन मैम, इन्होंने नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम को लॉन्च किया, जो कि एक पोर्टल है, पोर्टल मतलब वेबसाइट है। 3 डेकेड्स का यहाँ पे डाटा हमें देखने को मिलेगा, 1990 से लेके 2022-23 तक का ये डाटा यहाँ पे दिखाया जाएगा। इस डाटा से होगा क्या बेसिकली आपका, कि जो डाटा होगा ना ये आपके सोशल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल पैरामीटर्स को कवर करेगा और यही क्वेश्चन पूछा गया है।
ये विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर कवर्ड बाय द पोर्टल। तो ये आपके पैरामीटर्स कवर करेगा जिससे डिसीजन मेकिंग और बेटर होती हुई हमें दिखेगी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने अनाउंस किया रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडिशन ऑफ 25 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो ऐड की गई FY25 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल एस्टिमेट्स फ्रॉम इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, किस पोर्ट अथॉरिटी ने मेंटेन किया हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग अमंग द इंडियन मेजर पोर्ट्स इन FY25। तो वो पोर्ट कौन सा रहेगा, वो है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। ये कहाँ पर है, ये ओडिशा में है। एक और चीज़ याद रखेंगे, वो पहला पोर्ट कौन सा बना जिन्होंने 200 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्गो हैंडलिंग को अचीव कर लिया है, वो है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट कहाँ पर रहेगा, ये मुंबई में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेट विद द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एनक्रोचमेंट, मतलब घिरा जा चुका है वो फॉरेस्ट एज पर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन मार्च। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पे एनक्रोचमेंट कहाँ देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। फिर आ जाते हैं, मेंशन द टाइप ऑफ रेलवे व्हीकल दैट इंडिया मैन्युफैक्चर्ड। 1681 ये व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करी जो कि हाईएस्ट हैं इन US, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो ये है लोकोमोटिव। सबसे ज़्यादा लोकोमोटिव जो कि है 1681 लोकोमोटिव्स इंडिया के द्वारा इस बार मैन्युफैक्चर किए गए, प्रोड्यूस किए गए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2 की रिफॉर्म्स, राइट, जो कि आपका काफ़ी बेनिफिट रहेगा सेटलमेंट प्रोसेस में। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स हैज़ EPFO रिमूव्ड कंप्लीटली फॉर ऑनलाइन क्लेम फाइलिंग्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें, चेक लीफ एंड अटेस्टेड बैंक पासबुक, ये दोनों चीज़ यहाँ पे लाई गई। नेक्स्ट, अभी इंडियन नेवी ने साइन किया एक प्रोजेक्ट सैंक्शन अंडर द मेक 1 कैटेगरी, किसके साथ, ये किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स के साथ साइन किया गया फॉर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ 6 मेगावाट मीडियम स्पीड मरीन डीजल इंजन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया स्कूपिंग स्टडी जो है हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन अक्रॉस एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स इन इंडिया इन अप्रैल। तो ये वीमेंस एंड चिल्ड्रन के ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट रहता है उनकी डे टू डे लाइफ में, उनकी सोशल लाइफ में, राइट, उसके बारे में यहाँ पे स्टडी रिलीज की गई। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया जी इन्होंने प्रेजेंट किया नेशनल यूथ अवार्ड्स को फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरीज। क्वेश्चन है कि कैश प्राइस कितना है अवॉर्डेड टू ऑर्गेनाइजेशन अंडर दिस नेशनल यूथ अवार्ड। तो ऑर्गेनाइजेशंस को 3 लाख रुपए का कैश प्राइज यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया यूज़ ऑफ आदिलाबाद एयरफील्ड फॉर सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। ये जो एयरफील्ड है ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये आपकी तेलंगाना में लोकेटेड रहेगी। नेक्स्ट, अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटर मिनिस्ट्रियल साइंटिफिक स्टडी न्यू दिल्ली में अंडर नेशनल वन हेल्थ मिशन। जो प्राइमरी एम है इनिशिएटिव का वो क्या है, इट इज टू डिटेक्ट जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज कौन सी डिजीज होती हैं, जो कि एनिमल जिनके पास पोटेंशियल होता है टू ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, उनको जूनोटिक डिजीज कहते हैं और उन वायरसेस को जूनोस वायरस कहते हैं, राइट। तो इन जूनोटिक डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, नेम द 2 साइट्स जिनको डिक्लेयर किया गया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स बाय द हरियाणा हेरिटेज एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन किसके साथ, हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ। तो वो 2 साइट्स कौन सी है, वो है तिग्राना एंड मित्थल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय कॉनरेड के संगमा जी के द्वारा लॉन्च किया गया 4 अप्रैल को टू स्ट्रीमलाइन द डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड रिलीफ प्रोसेसिंग एंड फंड डिसबर्समेंट मेघालय स्टेट में। तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, वो है डिजास्टर एंड रिलीफ मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफशोर पेट्रोल वेसल ऑफ द इंडियन नेवी को फ्लैग ऑफ किया गया बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा फ्रॉम करवर नेवल बेस, तो वो है INS सुनायना। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने भी एसन दिया टू इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल ऑफ 2025 जिससे सिक्योरिटी बढ़ेगी। एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैक्सिमम फाइन कितना लगाया जाएगा फॉरेनर्स पर जो एंटर करेंगे इंडिया में विदाउट अ वैलिड पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए की पेनल्टी या फिर 5 साल तक की जेल इम्प्रिजमेंट। नेक्स्ट, मेंशन द नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर जिसने कंस्ट्रक्ट किया 2.07 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज इन रामेश्वरम तमिलनाडु जो इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो
कौन सी वो नवरत्ना कंपनी? वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। फिर आ जाते हैं उस एक्सरसाइज का नेम बताओ जो इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया अपना मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग यूनिट कैपेबिलिटी को, कंडक्टेड बाय द ट्राई शक्ति कॉर्प्स इन इंडियाज ईस्टर्न थिएटर। तो उस एक्सरसाइज का नाम बताओ, वो है एक्सरसाइज सर्वशक्ति। नेक्स्ट, नेम द डिजिटल टूल जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इन अप्रैल टू सपोर्ट द एस्पायरिंग लखपति दीदीज डेवलपमेंट अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम लो कोएस ड्यूरिंग द पोस्ट बजट कंसल्टेशन वेबिनार, जो इन्वॉल्व करेगा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन को। तो उस डिजिटल टूल का नाम क्या है आपसे पूछा गया है, तो वो है डिजिटल टूल। क्या नाम रहेगा उस डिजिटल टूल का? वो है एंटरप्रेन्योरशिप प्लानिंग डिजिटल टूल। नेक्स्ट, अभी जीआई रजिस्ट्री जो कि डीपीआईआईटी के अंडर आती है, इन्होंने जीआई टैग दिया टू अमलसद चीकू। ये अमलसद चीकू हॉर्टिकल्चर फ्रूट कैटेगरी में इसको दिया गया है एंड ये गुजरात से बिलोंग करता है ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट, इंडिया को इलेक्ट किया गया एज अ मेंबर ऑफ यूएन इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ISAR का कब से कब तक? 2025 से 2027 तक इंडिया को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। फिर आ जाते हैं पालना स्कीम। ये भी लॉन्च की गई थी कि 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चों को यहाँ पे डे केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। ये स्कीम ये जो इनिशिएटिव है ये किसका है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का ये इनिशिएटिव रहेगा। अभी इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट एट द एज ऑफ 38 विद इमीडिएट इफेक्ट। राइट, इन्होंने ये कहा जा रहा है कि 18 तो 50s मारी है यहाँ पे, मतलब हाफ सेंचुरी, एंड 12 फुल सेंचुरी मतलब 100 रन यहाँ बनाए। इनको 2015 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था एंड 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। नेक्स्ट, किस ऑटोनोमस बॉडी ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिवाइव किया एंशिएंट आयुर्वेदिक मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि है द्रव्यकर्त्रकरा निगंथु एंड द्रव्यमकारा निगंथु? राइट, तो ये किस ऑटोनोमस बॉडी ने अभी एंशिएंट आयुर्वेदिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रिवाइव करा? तो ये रहेगी आपकी सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया MRSAM जो कि है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया इकोसिस्टम समिट 2.0 को इन कोलैबोरेशन विद एरोस्पेस सर्विस इंडिया एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑन 7 मई इन दिल्ली। तो वो है सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज। नेक्स्ट आ जाते हैं, द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज कम्स अंडर किस मिनिस्ट्री के? तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? तो ये आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। नेक्स्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग द ऑप्शन बाय इंडियन आर्म फोर्सेज ऑन 7 मई इन रिस्पॉन्स टू टेरर अटैक जो कि पहलगाम में हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, जिसके अगेंस्ट में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। तो ऑप्शन A एंड B सही है, C गलत है। क्यों? क्योंकि C कह रहा है कि इंडिया ने इसके अंदर 10 टेररिस्ट लिंक लोकेशंस को पाकिस्तान एंड POK जम्मू एंड कश्मीर में अटैक किया। तो नहीं, 10 लोकेशन नहीं थी, 9 लोकेशंस पे यहाँ पे अटैक करते हुए दिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द न्यू सीलिंग ऑन द गारंटी कवर पर बोरोवर अंडर द expanded credit guarantee scheme for startups as notified by DPIIT in May. तो what is the new ceiling on the guarantee cover per borrower under the expanded credit guarantee scheme for the startups? तो जो नई लिमिट आई है वो कितनी आई है? 20 करोड़ रुपए की। न्यू सीलिंग क्या आई है? वो है 20 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी इन इंडिया जिन्होंने रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर टू टर्न वाटर पॉजिटिव विद अ 14 गीगावाट ऑपरेशनल पोर्टफोलियो। तो ये अडानी कंपनी है। ये वाटर पॉजिटिव मतलब जितना पानी इन्होंने यूज़ किया अपने ऑपरेशंस के बाद, उसके बाद जो वाटर रिलीज हुआ वो क्लीन वाटर था, सस्टेनेबली उसको यूज़ किया गया एंड उसको पॉजिटिवली जितना यूज़ किया उससे ज़्यादा ही इन्वायरमेंट में इन्होंने वाटर को रिलीज़ किया। तो यह है अडानी पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट है, इन अप्रैल द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट है लोकेटेड इन साउदर्न फ्रांस, इन्होंने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया बाय डेवलपिंग देयर मेन मैग्नेट सिस्टम विद इंडिया, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द कंट्री फ्रॉम द लिस्ट जो इन्वॉल्व नहीं है इस ITER प्रोजेक्ट में जो कि है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो इनमें से देखिए फ्रांस वो कंट्री नहीं है जो कि इसका पार्ट नहीं है, बाकी सारे इसका पार्ट रहेंगे। नेक्स्ट, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट, इनको इलेक्ट किया गया 267th पॉप ऑफ द कैथोलिक चर्च आफ्टर द डेथ ऑफ पॉप फ्रांसिस। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। पूछा जा रहा है जो नए पॉप बने ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये USA से बिलोंग करते हैं एंड ये पहले इंडिविजुअल है फ्रॉम USA जो कि पॉप बने हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाते हैं विच इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन्होंने डिलीवर किया INS अरनाला को, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट 8 इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इंडियन नेवी को ये डिलीवर किया गया कटुपली तमिलनाडु में। तो किसके द्वारा इसको बनाया गया था ये पूछा गया है, तो ये है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE। नेक्स्ट आ जाते हैं हु लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 20th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट हेल्ड इन मे इन न्यूयॉर्क USA। तो वो है सुशील कुमार अवस्थी। नेक्स्ट, which of the following social security schemes completed 10 years since their launch in May having been introduced by Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो तीनों ये वो स्कीम रहेंगी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। फिर आ जाते हैं, अभी एक स्टडी प्रिपेयर की गई बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन लद्दाख इन कोलैबोरेशन विद डैश एंड द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कंक्लूडेड दैट लद्दाख के में सबसे ज़्यादा हमें हाईएस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है स्नो लेपर्ड की, राइट। तो ये किसके द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके साथ मिलकर। नेक्स्ट, किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड का पहला नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम मई में दैट कोलैबोरेटेड विद बाइनेंस पे एंड डीके बैंक। ये डीके बैंक भूटान का पहला डिजिटल बैंक है। तो इन्होंने भूटान गवर्नमेंट ने बाइनेंस पे के साथ एंड डीके बैंक के साथ पार्टनर किया ताकि टूरिज्म में क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जा सके, ताकि टूरिज्म बढ़ सके भूटान में। नेक्स्ट आ जाते हैं, आफ्टर नेट्राडिन एंड जस्पे कौन सी कंपनी थर्ड यूनिकॉर्न बन गई है इंडिया की आफ्टर रेजिंग $200 मिलियन इन सीरीज F फंडिंग राउंड। तो वो है पोर्टर। पोर्टर क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह को गुड्स ले जाती है, राइट। जैसे आपका ऊबर हो गए, ओला हो गए फॉर ह्यूमंस के लिए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सिमिलरली गुड्स के लिए, राइट, को आपको सामान भेजना है तो उसके लिए पोर्टर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें गवर्नमेंट ऑफ डैश एंड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन्होंने MOU साइन किए 2 जो फोकस करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे फॉर स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड एक पब्लिक प्राइवेट स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है द गवर्नमेंट ऑफ कौन सी, द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड इन स्पेस के द्वारा ये 2 MOUs साइन किए गए। नेक्स्ट, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन SMBC ये एंटर करते हैं इनटू अ डेफिनेटिव एग्रीमेंट टू बाय हाउ मच % स्टेक इन येस बैंक लिमिटेड वैल्यूड एट 13,483 करोड़ रुपीस। तो 20% स्टेक यहाँ बाय करने की बात की गई। फिर आ जाते हैं विराट कोहली, राइट, इन्होंने अनाउंस कर दिया अपनी रिटायरमेंट टेस्ट क्रिकेट से। पूछा जा रहा है व्हाट इज द टेस्ट विन परसेंटेज अंडर कोहलीज कैप्टेंसी। तो 58.82% टाइम जब कोहली कैप्टन बने तो हमने यहाँ पर मैच जीता। नेक्स्ट, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये ग्लोबल कैंपेन है सपोर्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। इसको ऑब्जर्व किया जाता है बाइनली ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ मे मंथ एंड अक्टूबर मंथ। इस बार मे मंथ में देखें तो 10 मई को एंड अक्टूबर को देखें तो 11 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया जाएगा। साल में 2 बार इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व किया जाता है बाय टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। 11 मई को इसको ऑब्जर्व करते हैं हर साल। ये मार्क करता है द हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ 11th ऑफ मई 1998 जब इंडिया ने पोखरान 2 टेस्ट किया था, जो कि ऑपरेशन शक्ति था, न्यूक्लियर टेस्ट था एंड ऑल्सो हंसा 3 एयरक्राफ्ट को यहाँ पे टेस्ट किया गया था। तो इनको ऑनर करने के लिए हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को ऑब्जर्व करते हैं एंड इस बार हमने 27वां एडिशन इसका ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, विच इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो तीसरी हाईएस्ट पीक वर्ल्ड में कौन सी है, वो है कंचनजुंगा। नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को मई 2025 में टू स्ट्रेंथन इंडियाज एफर्ट्स टू बिकम सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन। तो वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह वर्चुअली इनॉग्रेटेड दिस ब्रह्मोस। तो कहाँ पे इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया इसको, लखनऊ यूपी में इनॉग्रेट किया, राइट। एंड ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, एंड DRDO की मदद से इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किन्होंने टॉप किया अमंग द डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एक्टिविटी एज पर द डाटा और लेटेस्ट डाटा ऑफ PMI, जो कि है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज बाय JP मॉर्गन। तो हमारी कंट्री इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया अमंग द डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज में। नेक्स्ट, mention the name of the bank becoming the first from the Middle East and African region to open their branch in GIFT IFSC। तो वो कौन सा बैंक है, वो है कतर नेशनल बैंक ग्रुप। नेक्स्ट, वाटर हेरिटेज म्यूजियम, ये कहाँ पर है पूछा जा रहा है। इनको अभी रिसेंटली ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वाटर म्यूजियम, जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम का, उसमें ऐड किया गया एंड ये तीसरा
जगह है जिसको अभी ऐड किया गया है। ये पूछा जा रहा है लोकेटेड कहाँ पर है वाटर हेरिटेज म्यूजियम, तो कोझिकोडे केरला में ये लोकेटेड रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जल वाटर म्यूजियम एंड लिविंग वाटर म्यूजियम, इन दोनों को भी ऐड किया गया था। जल वाटर म्यूजियम उदयपुर में है एंड लिविंग वाटर म्यूजियम ये आपका पुणे में है। नेक्स्ट, डैश एंड डैश वन द रिस्पेक्टिव मेंस एंड वीमेंस 2025 एशियन ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप, जो कि अल आइन यूएई में देखने को मिला। तो आइवन जेमलेंस्की एंड अलुआ नुरमन, इन दोनों ने मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी में रिस्पेक्टिवली एशियन ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप को जीता, जो कि यूएई में हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं सुबन्ना अयप्पन, जो कि एक रिनोन इंडियन एक्वाकल्चर साइंटिस्ट हैं एंड पहले नॉन क्रॉप स्पेशलिस्ट हैं। टू लीड विच ऑर्गेनाइजेशन, इनका रिसेंटली निधन हो गया। तो ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को इन्होंने लीड किया था, जिनका भी रिसेंटली निधन होता हुआ हमें दिखा। 2022 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज पार्टनर्ड विद लंका पे टू एनहेंस श्रीलंकाज डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग को ब्रांडेड डेबिट कार्ड एंड AI पावर्ड फ्रॉड डिटेक्शन। तो मास्टर कार्ड के साथ इन्होंने यहाँ पे अभी लंका पे के साथ पार्टनर होते हुए दिखे। नेक्स्ट, उस गेम का नाम बताओ दैट वाज ऑफिशियली सस्पेंडेड बाय तालिबान इन में ड्यू टू द कंसर्न्स ओवर गैम्बलिंग एंड रिलीजियस अलाइनमेंट्स विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो ये रहेगा चेस गेम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अमंग द टॉप 5 इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट GST कलेक्शन फॉर FY25। तो इसमें से देखें तो वो वेस्ट बंगाल नहीं है। अगर हम डाटा देखें तो महाराष्ट्र फर्स्ट पर आ जाता है, कर्नाटका सेकंड पे आ जाता है, गुजरात थर्ड पर आ जाता है, तमिलनाडु फोर्थ पे आ जाता है एंड यूपी हमारा फिफ्थ पे आता है। नेक्स्ट, उस पहली इंडियन सिटी का नाम बताओ जिसको डिक्लेयर किया गया बेगर फ्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया। तो ये है इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी जिन्होंने अप्रूव किया इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, जो इंडिया की UGC को, इन May 25 टू इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट डिग्री ग्रांटिंग कैंपस इन मुंबई महाराष्ट्र। तो वो पहली अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में अपना एक कैंपस ओपन करेगी। तो वो है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2026 में ये कैंपस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, जो कि है ग्रेड रिपोर्ट 2025 की, रिलीज की गई इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा एंड नॉर्वेनियन रिफ्यूजी काउंसिल के द्वारा मई महीने में, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट रिपोर्टेड इन इंडिया इन 2024। तो 5.4 मिलियन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रिपोर्ट होती हुई हमें दिखी विद इन इंडिया। अगर हम बात करें बाहर की कंट्रीज में से, तो वर्ल्ड में तो सूडान ने टॉप किया यहाँ पे विद 11.6 मिलियन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ द वॉर जो वहाँ पर चल रही है, सोशल कन्फ्लिक्ट्स जो वहाँ पे चल रहे हैं। Next, mention the public sector bank that became the one of the world's most profitable companies in FY25 with a net profit of $9.2 billion. तो वो कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक है? वो है SBI. Take a note of this. नेक्स्ट, इनमें विच B2B बिजनेस टू बिजनेस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन्होंने सिक्योर किया अप्रॉक्सीमेटली $40 मिलियन का फंडिंग राउंड, अचीविंग अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन एंड एंटरिंग इंडियन यूनिकॉर्न क्लब। तो वो है JSW1 प्लेटफॉर्म लिमिटेड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो पर्सन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स टू स्ट्रेंथन द टाइज अमंग द ब्रिक्स नेशन। तो हरवंश P चावला जी, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन है। ये एक रिनोन्ड सीनियर कॉर्पोरेट लीगल एक्सपर्ट है। नेक्स्ट, संतोष कुमार सारंगी, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सक्सीडिंग रामेश्वर प्रसाद गुप्ता। देन नेक्स्ट आ जाते हैं किनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब ऑफ लंदन लंदन इंग्लैंड, जो सक्सीड करेंगे लॉर्ड किंग ऑफ लॉथबरी। तो वो है एडवर्ड थॉमस स्मिथ। नेक्स्ट, every year when is the global road safety week organized by World Health Organization to raise awareness about the road safety and advocate for measures to reduce road traffic deaths and injuries। तो वो है 12 से 18 मई। नेक्स्ट, ऑन 13th of May इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन था बेस्ड ऑन द CPI फेल टू कितना गिर गया 3.16% पे इन अप्रैल। ये NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया जाता है। फिर आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इन मे, 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अ 4.3% इंक्रीज इन कार्गो हैंडलिंग फ्रॉम 819 मिलियन टन इन FY24 अप्रॉक्सीमेटली टू कितना टन 855 मिलियन मेट्रिक टन। नेक्स्ट आ जाते हैं
यूनियन कैबिनेट इन्होंने अप्रूव किया एक जॉइंट वेंचर जो कि इंडियन कंपनी एंड ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हॉन हाई प्रिसीजन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि फॉक्सकॉन है उनके साथ है, ये सेटअप करेंगे पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग नियर जेवर एयरपोर्ट इन यूपी। तो इंडिया से वो कौन सी कंपनी है, वो है HCL ग्रुप एंड इन्होंने पार्टनर किया फॉक्सकॉन के साथ, राइट, ताकि पहला सेमीकंडक्टर चिप यूनिट सेटअप किया जा सके जेवर यूपी में। एंड ये छठा सेमीकंडक्टर यूनिट है अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट विद 76,000 करोड़ रुपीस फॉर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं इन मई 2025 वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने डेडिकेट किया इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पब्लिक फंडेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICGEB बायो फाउंड्री ड्यूरिंग द 31st बोर्ड मीटिंग ऑफ द गवर्नर्स, तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडियाज फर्स्ट मैन डीप ओशन मिशन समुद्रयान विल बी लॉन्च्ड बाय 2026 एज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन में। ये जो मिशन है इट विल यूज द मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्या 6000 इसका नाम है, तो आप इससे लगा सकते हैं 6000 मीटर की डेप्थ पे जाएगा, 3 साइंटिस्ट के साथ जाएगा एंड यहाँ पे वो वेरियस टेस्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट मेंशन द नेम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सूट ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट जो कि कैनरा बैंक के द्वारा भी लॉन्च किया गया था, राइट, टू कैटर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो है कैनरा ट्रू एज।